हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी इंटेलेक्ट पर। आज हम जानेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ। उनके पिताजी का नाम मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और मां का नाम रामदुलारी था। उनके पिताजी एक स्कूल शिक्षक थे। परिवार में सबसे छोटे होने के कारण बालक लाल बहादुर को परिवार वाले प्यार से नन्ही कहकर ही बुलाया करते थे। जब नन्हे 18 महीने के हुए, दुर्भाग्य से पिता का निधन हो गया। उन्हें स्कूल जाने के लिए अपनी किताबें सिर पर रखकर दिन में 2 बार गंगा नदी को तैर कर जाना पड़ता था। शास्त्री जी के पास इतना पैसा नहीं था कि स्कूल जाने के लिए किश्ती ले सके। उन्हें हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए वाराणसी भेज दिया गया। भयंकर गर्मी में भी बिना जूतों के कई मील पैदल चलकर स्कूल जाते थे। वे ज्ञान के महत्व को बचपन से ही समझ चुके थे। जैसे जैसे शास्त्री जी बड़े हुए तो वे दुनिया को बेहतर समझने लगे और देश की आजादी की लड़ाई में मात्र 16 वर्ष की आयु में शामिल हुए। पहली बार 17 साल की उम्र में जेल गए, लेकिन बालिग न होने की वजह से उनको छोड़ दिया गया, जो उनकी अपनी उम्र से पहले परिपक्वता को दर्शाता है। शास्त्री जी ने वाराणसी के काशी विद्यापीठ से स्नातक की पढ़ाई की, जहाँ वे देश के महानतम बुद्धिजीवियों और राष्ट्रवादियों के प्रभाव में आए और उनके जीवन के आदर्शों को अपनाया। काशी विद्यापीठ से प्राप्त शास्त्री की डिग्री को आजीवन उन्होंने अपने नाम के साथ प्रयोग किया। उनकी नजरों में जाति से ज्यादा अहमियत शिक्षा की थी। जात पात के खिलाफ होने के चलते उन्होंने कभी सरनेम नहीं लगाया। वर्ष 1927 में शास्त्री जी का विवाह ललिता देवी के साथ पारंपरिक रीति रिवाज से हुआ। उनके ससुर के बहुत जोर देने पर ही उन्होंने केवल एक चरखा और कुछ गज हाथ से बना कपड़ा ही भेंट स्वरूप स्वीकार किया। इस प्रकार देश प्रथा का विरोध अपने व्यवहार से दर्शाया। जब आजादी की लड़ाई के दौरान वे जेल में थे तो उनकी पत्नी किसी तरह से छिपाकर उनके लिए 2 आम जेल में ले गई। इस पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए अपनी पत्नी के खिलाफ धरना दे दिया। शास्त्री जी का मानना था कि जेल में कैदी अगर बाहर की चीज खाते हैं तो यह कानून की अवहेलना है, इसलिए उन्होंने अपनी ही पत्नी का विरोध किया। जब आजादी की लड़ाई के दौरान जेल में थे तब परिवार को 50 रुपए प्रति माह की पेंशन गुजारे के लिए मिलती थी। उनकी पत्नी ने उन्हें बताया कि उस पैसे से 10 रुपए बचाए। शास्त्री जी ने जन समाज के सेवकों से कहा कि उनकी पेंशन कम की जाए और कुछ जरूरतमंदों को 10 रुपए का भुगतान किया जाए। शास्त्री जी का व्यक्तित्व बहुत ही ईमानदार और देशभक्ति से भरा था। इतना ही नहीं, एक बार उन्हें जेल से बीमार बेटी से मिलने के लिए 15 दिन की पैरोल दी गई, लेकिन उनकी बेटी ने उनकी पैरोल अवधि पूरी होने से पहले ही दुनिया को अलविदा कह दिया, तो वे अवधि पूरी होने से पहले ही जेल वापस चले गए। आजादी के जिन आंदोलनों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही उनमें 1921 का सहयोग आंदोलन, 1930 का दांडी मार्च तथा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन है। भारत छोड़ो आंदोलन के गांधीवादी नारे को चतुराई पूर्वक मरो नहीं मारो में बदल दिया। उन्होंने कुल 7 साल ब्रिटिश जेल में बिताए। शास्त्री जी महात्मा गांधी जी की राजनीतिक शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने कर्म ही पूजा है के सिद्धांत पर अपना जीवन जिया। आजादी के बाद जब कांग्रेस सत्ता में आई तो नेतृत्व से भरपूर नम्र और निडर लाल बहादुर शास्त्री की कीमत को राष्ट्रीय शीर्ष के नेताओं ने पहले ही पहचान लिया। 1947 में जब सरकार बनी तो देश के शासन में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए शास्त्री जी को बुलाया गया। उन्हें अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश में संसदीय सचिव नियुक्त किया गया और जल्द ही वे गृह मंत्री के पद तक पहुंचे। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लाठी चार्ज के बजाय भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जो कि उनके विरोधियों के प्रति भी मानवीय पहलू को दर्शाता है। उनकी कड़ी मेहनत और उनकी दक्षता उत्तर प्रदेश में उदाहरण बन गई। शास्त्री जी की प्रतिभा और देशभक्ति के जज्बे ने उन्हें 1951 में नई दिल्ली पहुंचाया और केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्होंने कई विभागों को संभाला। एक रेल दुर्घटना जिसमें कई लोगों की जान चली गई, उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने रेल मंत्री के रूप में अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जो कि उनके राजनीतिक जीवन में नैतिक जिम्मेदारी के वहन को दिखलाता है। उनसे इस अभूतपूर्व कदम की संसद और देश ने काफी सराहना की। अपने मंत्रिस्तरीय कार्यों के बीच उन्होंने कांग्रेस पार्टी में भी अपनी आयोजन क्षमताओं का लोहा मनवाया। 1952, 1957, 1962 के आम चुनावों में पार्टी की शानदार सफलताएं काफी हद तक उनकी संगठनात्मक प्रतिभा का परिणाम थी।
लाल बहादुर शास्त्री ने महिलाओं को रोजगार देने का काम भी किया। 1957 में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के कार्यकाल के दौरान उन्होंने सबसे पहले महिलाओं को ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जोड़ा, उन्हें बतौर कंडक्टर लाने की पहल की। उन्होंने गुजरात के आनंद की अमूल दुग्ध सहकारी समिति का समर्थन करके और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड बनाकर दूध के उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया। शास्त्री जी के सफल राजनीतिक जीवन के पीछे 30 साल से अधिक की समर्पित सेवा थी। इस अवधि के दौरान उन्हें महान सत्यनिष्ठ सक्षम व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा। नर्म, सहनशील, बड़ी आंतरिक शक्ति और असंकल्प के साथ आम जनसाधारण की राजनीति के गलियारों में आवाज बने। साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी शास्त्री जी 9 जून 1964 को भारत के प्रधानमंत्री बने। उनके शासनकाल में 1965 का भारत पाक युद्ध शुरू हो गया। इससे 3 वर्ष पूर्व चीन का युद्ध भारत हार चुका था। शास्त्री जी ने अप्रत्याशित रूप से हुए इस युद्ध में नेहरू के मुकाबले राष्ट्र को उत्तम नेतृत्व प्रदान किया और पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। युद्ध के दौरान देश को एकजुट करने के लिए उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। यह केवल एक नारा ही नहीं बल्कि उस समय देश की 2 जरूरतों, सुरक्षा और भोजन को शास्त्री जी द्वारा दिए गए महत्व को बताता है। हमें इन दोनों क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना होगा। वे दूरदर्शी व्यक्ति भी थे जिन्होंने देश को प्रगति की ओर अग्रसर किया। खाद्य समस्या से जूझ रहे देश को उन्होंने एक दिन के उपवास का नारा दिया, मगर ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा कि देश का यह नारा देने से पहले उन्होंने अपने बच्चों को उपवास कराने के बाद देशवासियों से ऐसा करने को कहा। देश अनाज की कमी की समस्या से निपट सका, जो इतिहास में एक महान कार्य के रूप में दर्ज हो गया। उपवास का नारा देश में उनकी लोकप्रियता और देश के प्रति उनके प्रेम को झलकाता है। 1965 में जब वे पाकिस्तान लड़ाई जीतने के बाद समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए ताशकंद गए तो उनके एक दिन बाद यानी 11 जनवरी 1966 को उनको हार्ट अटैक की खबर आई। उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। भारत माता ने एक सच्चा लाल बहादुर शास्त्री को खो दिया। उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया और दिल्ली में उनके लिए एक स्मारक विजय घाट बनाया गया। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी सहित कई शैक्षणिक संस्थान उनके नाम पर हैं। 2004 में उनकी जन्मशती के अवसर पर RBI ने उनके जीवन की स्मृति में उनके चित्र के साथ 100 रुपए का सिक्का जारी किया। सिक्का नॉन सर्कुलेटिंग है और केवल ऑर्डर पर ही उपलब्ध है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।